हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 8th क्लास के चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल से बहुत ही छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया है हम लोगों को द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज 5/3 ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग बेस। If the altitude were increased by 4 centimeter and the base decreased by 2 centimeter, the area of the triangle would same. Find the base and the altitude of the triangle. तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को बोला है कि एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के एल्टीट्यूड और बेस के बीच में रिलेशन दे रखा है। बोला गया है कि उस ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड है वो बेस का 5/3 है। ठीक है, फिर बोला है कि अगर उस ट्राइंगल के एल्टीट्यूड को बेटा इंक्रीज कर दिया जाए 4 सेंटीमीटर जबकि उसके बेस को डिक्रीज कर दिया जाए 2 सेंटीमीटर, तो ऐसा कर देने से उस ट्राइंगल का जो एरिया है वो उतना ही बना रहता है, मतलब सेम रहता है। तो बताइए उस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड क्या है और बेस क्या है। ठीक है, चलिए करना स्टार्ट करते हैं। अब जब हम लोगों को बेटा दो चीजें फाइंड करनी है, एल्टीट्यूड और बेस, तो दोनों में से किसी भी एक को ऐड करना होगा क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो दोनों में से एक को ऐड करना है, तो किसको ऐड किया जाए। देखो पहला स्टेटमेंट देखो, द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल इज 5/3 ऑफ द लेंथ ऑफ हिज करस्पॉन्डिंग बेस। तो यहाँ पे दो चीजों का जिक्र किया है इस स्टेटमेंट में, पहली चीज क्या एल्टीट्यूड और दूसरी चीज क्या बेस। तो बेटा जो चीज बाद में बोली जाती है ना उस चीज पर डिपेंड करती है पहली चीज, मतलब एल्टीट्यूड डिपेंड करता है किस पर, बेस पर। तो किसको ऐड करना चाहिए, बेस को ऐड करना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिए जो चीज स्टेटमेंट में बाद में दे रखी होती है जनरली उसी को ऐड किया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ऐड कर लिया, लेट द बेस ऑफ द ट्राइंगल बी, मान लिया कितना होगा, x यूनिट होगा यानी कि x सेंटीमीटर। और जब हम लोगों ने बेटा मान लिया कि उस ट्राइंगल का बेस x है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एल्टीट्यूड। देयरफॉर द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल बी तब क्या होगा, बोला है देखिए क्वेश्चन में 5/3 है। ठीक है, कौन, एल्टीट्यूड किसका, बेस का। और जब बेस x है तो बेटा एल्टीट्यूड कितना होगा, 5/3 यानी कि 5/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोगों के पास में देखिए क्या है, हम लोगों के पास में बेटा बेस है x सेंटीमीटर और अब हम लोगों के पास एल्टीट्यूड भी है कितना, 5/3 सेंटीमीटर। करेक्ट है। अब देखो क्वेश्चन में कंपैरिजन कहां पे दे रखा है, कंपैरिजन देखो तीन चीजों में था। कंपैरिजन था बेटा एल्टीट्यूड पे, कंपैरिजन था बेस पे और कंपैरिजन है एरिया में। तो हम लोगों ने क्या किया, बेस को तो बेटा हम लोगों ने ऐड किया, उसके बेसिस पे हम लोगों ने एल्टीट्यूड भी फाइंड कर लिया। तो अभी कंपैरिजन किस में बचता है, एरिया में बचता है। करेक्ट है, इसका मतलब अब हमें क्या निकालने की जरूरत है, एरिया निकालने की जरूरत है। सो देयरफॉर द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू, अब जब हम लोगों को किसी भी ट्राइंगल का बेटा बेस पता हो, एल्टीट्यूड पता हो, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। जस्ट लगा दीजिए बेटा वैल्यूज यहाँ पर। तो 1/2 देखो बेस कितना है, बेस है x, तो यहाँ पे रखिए x, और एल्टीट्यूड कितना है, एल्टीट्यूड दे रखा है 5/3x। ठीक है, कुछ कैंसिल आउट होता है तो आप कहेंगे नहीं होता, जब कैंसिल आउट नहीं होता तो ऊपर ऊपर के नंबर्स और नीचे नीचे के नंबर्स का मल्टीप्लाई करता है। तो ऊपर क्या मिलेगा हम लोगों को 5 और अपॉन में देखें 2 और 3 का मल्टीप्लाई करना है तो 6 और x का मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर। इसका मतलब तब उस केस में एक्चुअल में जो ट्राइंगल था उसका एरिया कितना है, 5/6 एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है बेटा ओरिजिनली क्या, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, अब क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई जो एल्टीट्यूड है ना वो बढ़ा दिया जाता है कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। करेक्ट है, जबकि बेस को बेटा डिक्रीज किया गया है कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। करेक्ट है, इसका मतलब कुछ चेंजेस हुए। अब चेंजेस हुए तो बेटा नया एल्टीट्यूड निकालो और नया बेस निकालो। ठीक है, सो नाउ द न्यू एल्टीट्यूड कितना होगा, देखो हम लोगों का वैसे एल्टीट्यूड कितना है, 5/3x है, तो ये तो बेटा 5/3x ओरिजिनली था। और क्वेश्चन कह रहा है कि एल्टीट्यूड को इंक्रीज किया गया है कितना, 4 यूनिट्स। तो इसका मतलब नया एल्टीट्यूड 4 यूनिट्स बढ़ गया। आई थिंक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक चीजें समझ आ गई है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आ जाते हैं। 5/3x + 4 है। करेक्ट है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या है, एक बेटा फ्रैक्शन है और एक नंबर है, दोनों को प्लस किया जाए। जब दोनों, चलो इसको ऐसा करते हैं, आगे हम लोग प्लस माइनस बाद में कर लेते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ लिख लेते हैं। तो ये क्या है, नया एल्टीट्यूड एंड द न्यू बेटा बेस कितना होगा,
बेस को डिक्रीज किया गया 2 सेंटीमीटर और एक्चुअल में बेस कितना था x, यानी कि x पहला था, इसको 2 यूनिट्स 2 सेंटीमीटर कम कर दिया तो कितना होगा x माइनस 2 सेंटीमीटर। करेक्ट है। अब हम लोगों के पास में जो ट्राइंगल है उसका देखिए एल्टीट्यूड ये है और उसका बेस ये है, और अब अगर हम लोग एरिया निकालना चाहें तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? 1/2 बेस इंटू हाइट, फॉर्मूला वही है। सो देयरफॉर न्यू एरिया, देयरफॉर द न्यू एरिया, हमारे हिसाब से नया एरिया वो कितना होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, वैल्यूज रख दीजिए। 1/2 बेस कितना है इस केस में x माइनस 2, तो यहाँ पे रखा है x माइनस 2 और इंटू में हाइट कितनी है, यानी कि एल्टीट्यूड कितना है 5/3 और इंटू में प्लस में है 5/3x प्लस 4। ठीक है, तो ये हम लोगों ने वैल्यूज रख दी। चाहे तो बेटा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आ सकते हैं, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए क्या करो, देखो 1/2 को पहले ऐसे ही रखो, x माइनस 2 और इसको कर लो मल्टीप्लाई। तो x का मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 को ब्रैकेट के बाहर रख रहे हैं, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 5/3 x²। अगेन बेटा x का मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ में तो बन जाएगा प्लस का 4x, माइनस 2 का मल्टीप्लाई जब इस टर्म के साथ में करेंगे तो 2 और 5 का मल्टीप्लाई हुआ माइनस का 10 अपॉन में आ गया 3 और इंटू में x। जब माइनस 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो बन जाएगा माइनस का 8। अब क्या करो 1/2 का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जब 1/2 को अंदर लेकर जाए यानी कि इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 5/2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 और x²। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स से बन गया 2x। ठीक है, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा माइनस का 5/3x, और जब 1/2 का मल्टीप्लाई -8 के साथ करेंगे तो बन जाएगा माइनस का 4। आई थिंक चीजें यहाँ तक समझ आ रही है, कोई डाउट नहीं। करेक्ट है, तो ये हम लोगों ने बेसिकली क्या फाइंड किया, नया एरिया फाइंड किया। लेकिन क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भैया जो नया एरिया और पुराना एरिया दोनों ही कैसे होते हैं, सेम होते हैं, यानी कि दोनों इक्वल होते हैं। तो ये क्वेश्चन की कंडीशन है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एरिया 1 यानी कि पहला वाला एरिया इज इक्वल टू एरिया 2, मींस ओल्ड एरिया इज इक्वल टू न्यू एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब क्या करो बेटा, ओल्ड एरिया और न्यू एरिया दोनों की वैल्यूज यहाँ पर रख दो। तो भाई पुराना एरिया कितना था, पुराना एरिया था 5/6x² इक्वल में नया एरिया क्या है, ये है 5/6x² प्लस 2x माइनस का 5/3x माइनस का 4। करेक्ट है। अब हम लोगों के सामने जो इक्वेशन बन रही है ना, इसको हम लोगों को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ऐसे में देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो कभी भी जब इक्वल के इधर उधर सेम साइन के नंबर्स होते हैं तो बेटा वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि 5/6x² इधर भी है और इधर भी है, तो 5/6x² से 5/6x² कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इधर क्या बचा, इधर बचता है बेटा 0। अब इधर देखें तो क्या है, इधर है 2x माइनस 5/3x माइनस का 4। करेक्ट है। अब बेटा इस इक्वेशन को हम लोगों को करना है सिंप्लीफाई। ठीक है, तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा हटाते हैं, यहां से हटा देते हैं, चलिए थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। सो क्या इक्वेशन बनकर आ रही है, इस साइड को हम लोग इधर लिख लेते हैं। तो भाई इक्वेशन है 2x माइनस का 5/3x माइनस 4 इक्वल टू 0। कभी भी जब ऐसी इक्वेशन होगा जिसमें कुछ टर्म्स हम लोगों को फ्रैक्शनल फॉर्म में दिख जाए, तो हम लोगों ने इनिशियल वीडियोस में सीखा था ना ऐसी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे में बेटा हम लोग क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है इसका मल्टीप्लाई इस इक्वेशन की दोनों साइड्स में कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर क्या है 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन की दोनों साइड्स में। जब 3 का मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ में करेंगे तो देखो ऐसे लिखोगे, 3 का मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ में लिखोगे तो ऐसे करोगे। ठीक है, और 3 का मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ में दिखाओगे तो इस तरीके से। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई हम लोगों ने, और 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0 ही, दिखाने की जरूरत भी नहीं। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा बेटा, 3 2 जा 6x। ठीक है, यहाँ से हम लोगों को मिलता है माइनस का 5x और यहाँ से हम लोगों को मिला माइनस का 12 एंड दिस इक्वल टू 0। 6x माइनस 5x, 6x माइनस 5x का मतलब हुआ x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो हम लोगों ने बेटा x की वैल्यू निकाल दी है। तो क्या फाइनली हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी है, नहीं, हम लोगों को तो क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है बेटा बेस और हम लोगों को चाहिए एल्टीट्यूड। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल आई है तो बेटा रख दो। सो देयरफॉर द बेस इक्वल टू x, और x का मतलब कितना हुआ 12 सेंटीमीटर। तो पहला आंसर ये हुआ। एल्टीट्यूड निकालना है तो एंड
एल्टीट्यूड कितना होगा 5/3 x था ना, तो 5/3 और x की जगह पे क्या रखते हैं 12। 3 से काटो 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 4 जा 20 सेंटीमीटर करेक्ट है। तो इसका मतलब बेस हुआ बेटा 12 सेंटीमीटर और इसका एल्टीट्यूड होगा 20 सेंटीमीटर और यही हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। मैं फिर से आता हूँ एक और नए इसी तरीके की क्वेश्चन के साथ में। टिल दैट कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।